रहने के लिए आ जाती है, तब ये सारी चीज़ें आ रही हैं। उससे पहले तो हनी ट्रैप नहीं आया, उससे पहले तो उन्होंने नहीं कहा कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई है। एक नहीं, हम 2-3 सूट फाइल करेंगे और वो फिर कोर्ट में आए और जज साहब के सामने जवाब दें, अपने प्रमाण रखें, अपना साक्ष्य रखें, उसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो हमें भी मंजूर है। सोनिया अख्तर बांग्लादेश की रहने वाली है, जिसकी उम्र अभी 30 से कम है। ये बांग्लादेश की ही एक कंपनी में जॉब करती है। सौरभ कांत तिवारी जो है वो उनको अपने हस्बैंड बता रही है और ये सारा जो मामला है काफ़ी हाईलाइटेड है। यानी सौरभ कांत तिवारी ने ही इनको प्रपोज किया और ये बताया कि मेरी पत्नी मर चुकी है, जो पूर्व पत्नी है मेरी वो मर चुकी है, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। 11 अप्रैल 2021 को अपना धर्म परिवर्तन किया है, क्योंकि पहले से ये माइंड मेकअप अपना कर चुके थे। पूरी तरह से इन्होंने विधिवत रूप से धर्म अपना परिवर्तन किया है, इस्लाम धर्म को स्वीकार किया है। तो पूरे प्रमाण हैं कि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया है, स्वेच्छा से किया, उसके बाद निकाह किया है। निकाह के बाद दोनों साथ रहे हैं, पति पत्नी के रूप में साथ रहे हैं करते। अगर उनके साथ किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती हो रही, हनी ट्रैप में फंस रहे थे, तो यहाँ आ जाना चाहिए था। यहाँ आ भी गई, वो 3 बार आई हैं, 3 बार आने के बाद फिर से वापस चले जा रहे हैं। पहली डिमांड उनकी यही है कि मुझे पत्नी के रूप में रखें, क्योंकि उन्हें और उनके बेटे को सौरभ कांत तिवारी की ज़रूरत है एज ए हस्बैंड और एज ए फादर। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। इस समय मैं सूरजपुर कोर्ट में हूं और मेरे साथ पंकज खारी जी हैं, जो कि सोनिया अख्तर के वकील हैं। सोनिया अख्तर, मैं बता दूं आपको, बांग्लादेश की एक लेडीज़ है जो बांग्लादेश से यहाँ आई है। सौरभ कांत तिवारी जो है वो उनको अपने हस्बैंड बता रही है और ये सारा जो मामला है काफ़ी हाईलाइटेड है। तो सोनिया अख्तर की तरफ से मेरे साथ वकील साहब हैं, उनसे 2-4 सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मैटर है। ये सारा पूरी आपको जानकारी दूंगा विस्तृत रूप में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि सोनिया अख्तर जो है, जो अपने आप को मूल रूप से सौरभ तिवारी की वाइफ बता रही हैं कि वो बांग्लादेश से आई हैं, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई दिखती है आपको? इसमें तरह से सच्चाई है। सोनिया अख्तर बांग्लादेश की रहने वाली है, जिसकी उम्र अभी 30 से कम है। ये बांग्लादेश की ही एक कंपनी में जॉब करती थी। वहीं इनकी मुलाकात मिस्टर सौरभ कांत तिवारी से हुई, जो कल्टीमैक्स एनर्जी एक कंपनी बांग्लादेश की, उसमें एक डीजीएम के पद पर कार्यरत थे। दोनों अलग अलग कंपनियों में काम करते थे और कंपनी के सिलसिले में ही दोनों की मुलाकात हुई। तो इसकी शादी के कोई प्रमाण या कुछ इस तरीके का उन्होंने दिखाया? जी। तो सोनिया अख्तर ने हमें बताया, क्योंकि हम सोनिया अख्तर के एडवोकेट हैं और मैं हूँ और एक मेरी साथी हैं रीनू सिंह एडवोकेट, तो हम दोनों लोग ही इस मामले को देख रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले इन्होंने प्रपोज़ किया, यानी सौरभ कांत तिवारी ने ही इनको प्रपोज़ किया और ये बताया कि मेरी पत्नी मर चुकी है, जो पूर्व पत्नी है मेरी वो मर चुकी है, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। इस बारे में सोनिया ने कहा कि आप तो बहुत बड़े पद पे कार्यरत हैं, दूसरा आपकी एज भी बहुत ज़्यादा है, और तीसरी बात ये है कि आप दूसरे धर्म से भी आते हैं, क्योंकि आप हिंदू धर्म से हैं। तो इन्होंने फिर कहा कि नहीं, बस मैं प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, आपको पसंद करता हूँ, और रही बात धर्म की, वो मैं कन्वर्जन कर लेता हूँ। तो इन्होंने फिर 11 अप्रैल 2021 को अपना धर्म परिवर्तन किया है, क्योंकि पहले से ये माइंड मेकअप अपना कर चुके थे। पूरी तरह से इन्होंने विधिवत रूप से धर्म अपना परिवर्तन किया है, इस्लाम धर्म को स्वीकार किया है, कबूल किया है। उसके बाद में फिर 14 अप्रैल 2021 को इन दोनों लोगों ने निकाह किया है विधिवत रूप से। ये दोनों कार्य विधिवत रूप से हुए हैं, एफिडेविट के साथ हुए हैं, कोर्ट में हुए हैं। और जो इनका निकाह हुआ है, वहाँ जो ढाका की एक बहुत बड़ी मस्जिद है, उस मस्जिद में इनका निकाह हुआ है। निकाह नामा इनके पास है, सभी चीज़ के इनके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं और वो पूरी तरह से लीगल है, क्योंकि जब तक उनको इलीगल के लिए कोई नहीं कह सकता, तो प्रजम्पशन हमारी यही की जाएगी कि वो सब लीगल हैं। नहीं, जो धर्म परिवर्तन जो आप बता रहे हैं, उसका भी पूरा प्रूफ है कि इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है वहाँ पे? भाई, धर्म परिवर्तन करने की अगर हम बात करें प्रूफ की, तो क्या होगा? एक व्यक्ति एफिडेविट देता है और वो कहता है कि मैं मन से पूरी तरह से इस्लाम धर्म को स्वीकार करता हूँ और आज के बाद मेरा जो आचरण होगा वो एज ए मुस्लिम ही होगा। और वो उसके फोटो वगैरह कुछ होंगे, कुछ वीडियो वगैरह होगी। सही कह रहे हैं सोनू जी आप। वो पूरी तरह से दिखाई देता है, उनके बहुत सारे फोटोज़ हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनमें सब में दिख रहा है जितने भी जो धार्मिक कार्यकलाप हैं, उन सब कार्यकलापों में वो धार्मिक कार्यकलाप करते हुए दिख रहे हैं। तो और इससे ज़्यादा प्रमाण क्या चाहिए?
तो पूरे प्रमाण हैं कि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया है, स्वेच्छा से किया, उसके बाद निकाह किया है, निकाह के बाद दोनों साथ रहे हैं, पति पत्नी के रूप में साथ रहे हैं। और सोनिया का जो वहाँ परिवार था, उन परिवार के सदस्यों के बीच में जितने भी जो उनके अपने पारिवारिक कोई उत्सव हुए हैं या कोई धार्मिक कोई आयोजन हुआ है, उन सभी में वो पूरी तरह से साथ रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एक दूसरे को सेलिब्रेट करते दिखाई दे रहे हैं। हर एक टाइम की उनकी सब तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, जिसमें दिख रहा है कि वो अपने पत्नी के साथ खुश हैं। और जब वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, उसके बाद में फिर उनको बेटा हुआ है, तो बेटे के टाइम पे बहुत वो खुश दिख रहे हैं। एक वीडियो में सब लोग डांस कर रहे हैं, साथ रहे हैं। वो बच्चे के जन्म से लगभग 7 महीने तक 7 मंथ्स वो साथ रहे हैं जब हस्बैंड वाइफ। उसके बाद फिर ये छोड़ के चले आते हैं और फिर दोबारा नहीं जाते हैं। जबकि इस बीच में जैसे अभी पीछे कई सारे जो चैनल हैं उन पर उन्होंने बोला है कि मेरे साथ ये ज़बरदस्ती की गई है, मारपीट की गई है, हनी ट्रैप किया गया है। तो यहाँ मेरा ये कहना है कि किसी को ज़बरदस्ती एक बार किया जा सकता है, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 2 साल के लिए किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता। नहीं, हनी ट्रैप में ऐसा होता है ना कि देखिए वो बड़ी पोस्ट पे थे, आपको भी मालूम है कि भाई नीचे वाला जो वर्कर है उसने ऐसा, जैसा उनका बताना है, उनका मैंने कुछ बयान उनके सुने हैं, तो उन्होंने उसको किसी तरीके से बहला फुसला के अपने जिसको भी मतलब कुछ भी कह सकते हैं कि अपने एक तरीके से अपने जाल तो नहीं कहेंगे, जाल कह सकते हैं, हनी ट्रैप में उन्हें फंसा लिया। और फिर उनसे पैसों की भी डिमांड करती रही। और मतलब वो ठीक थे, खुश तो दिखेंगे ही जब वो जाल में फंसा हुआ कोई है, तो उसे पता ही नहीं है कि अभी वो जाल में है। तो अब जब वो उस जाल से निकल गए हैं, तब उन पे ये दबाव बनाया जा रहा है कि भाई आपने इस्लाम धर्म भी कबूल किया है, आप ये भी कर चुके हैं। और ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए हों, कहीं ना कहीं इनको जो है सारी चीज़ें हैं वो, जैसे यहाँ पे भी आपको पता है हर तरीके का एक प्रपंच जब रचा जाए तो सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो क्या बांग्लादेश में नहीं हो सकती? तो इस तरीके का भी हो सकता है क्या? नहीं, वो ठीक है, आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पीछे वजह है, उसके पीछे कई सारे जो प्रमाण है वो दिख रहे हैं। और क्योंकि देखिए, जैसे मान लो उनको कॉम्पेल किया गया, उनके साथ ज़बरदस्ती की गई, उसके बाद वो भारत 3 बार आए हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहली बात तो वहीं इतनी बड़ी पोस्ट पे है नहीं कि एक डीजीएम के पद पे वो किसी से शिकायत ना कर सके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शिकायत करते अगर उनके साथ किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती हो रही, हनी ट्रैप में फंस रहे थे, तो यहाँ आ जाना चाहिए था। यहाँ आ भी गए, वो 3 बार आए हैं, 3 बार आने के बाद फिर से वापस चले जा रहे हैं। और सारी चीज़ें जो ये निकल के आई हैं, ये तब आई हैं जब 3 अगस्त 2023 को जब सोनिया अपने बेटे के साथ भारत में उनके साथ रहने के लिए आ जाती है, तब ये सारी चीज़ें आ रही हैं। उससे पहले तो हनी ट्रैप नहीं आया, उससे पहले तो उन्होंने नहीं कहा कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई है, उससे पहले तो उन्होंने नहीं कहा कि मेरे साथ ज़बरदस्ती करके और मुझे इस्लाम धर्म स्वीकार किया गया और मेरे साथ निकाह किया गया और मुझे इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती रखा गया। ये कहना चाहिए था। उससे पहले उनको शिकायत, कहीं वो किसी प्रकार की कोई एक शिकायत दिखा दें, कहीं भी किसी व्यक्ति से उन्होंने शिकायत की हो, लिखित में कहीं शिकायत की हो, वो बताएं उस बात को। अभी तो वो ये भी कह रहे हैं कि जी मैंने तो डाइवोर्स फाइल कर दिया। जब निकाह ही नहीं था तो डाइवोर्स फाइल कैसे हो गया? और फिर आप यहाँ रहते हुए आप दिखा रहे हुए 5 तारीख में या 6 अगस्त में मैंने डाइवोर्स फाइल किया है। आप भारत में ये डाइवोर्स फाइल किसने कर दिया भाई? और जब निकाह ही नहीं तो डाइवोर्स क्यों किया आपने? आप उसी स्टैंड पर रहते आप, इसका मतलब निकाह तो हुआ है। जबकि मेरे सामने की बात है, उनके अधिवक्ता भी थे सूरजपुर, हम लोग थाने में बैठे हुए थे, तो उनसे पूछा थानाध्यक्ष ने कि भाई आपने ये धर्म परिवर्तन किया? कि जी हाँ। उनसे पूछा कि आपने निकाह किया? कि जी हाँ। ये पत्नी आपकी है? जी हाँ। ये बेटा आपका है? कि हाँ जी बिल्कुल मेरा है। तो ले जाइए। उन्होंने कहा नहीं जी रख नहीं सकता। तो व्हाट डू यू मीन रख नहीं सकते? मतलब आप निकाह करेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, ठीक है, और फिर बच्चा रखेंगे नहीं और बच्चे की माँ को नहीं रखेंगे आप, ऐसा कैसे हो जाएगा? इसका मतलब तो अन्याय हो रहा है उसके साथ, बच्चे के साथ भी और बच्चे की माँ के साथ भी। ऐसा तो नहीं होने दिया जाएगा। और हमारा जो देश का जो संविधान है, ऐसा नहीं, वो कल्याणकारी एक राज्य की स्थापना की बात करता है। यहाँ सर्वधर्म संपन्न है, सबके लिए समान अधिकार हैं। ऐसा नहीं है कोई इस्लाम धर्म से है, कोई हिंदू धर्म से है या किसी अन्य धर्म से है। तो इस तरह की तो हमारे यहाँ नहीं है जो परंपरा है। नहीं, इसमें क्या है, मेरा एक सवाल यहाँ से ये बनता है कि जब उन्होंने कहा कि मैं रख नहीं सकता, तो ये आपके सामने कहा
अब जो स्टैंड है, आपकी जो क्लाइंट Strategy है, है। आपकी जो क्लाइंट है जी। सोनिया अख्तर, तो उनका क्या स्टैंड है? उन्हें क्या करना है? उन्हें कोई केस फाइल करना है उनके खिलाफ, या फिर उन्हें जेल भिजवाना है धोखाधड़ी में, या वो रहना चाहती हैं? उनकी तरफ से क्या स्टैंड? देखिए जी, सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। पहली बात तो जो उनकी डिमांड है, पहली डिमांड उनकी यही है कि मुझे पत्नी के रूप में रखें, क्योंकि उन्हें और उनके बेटे को सौरभ कांत तिवारी की ज़रूरत है एज ए हस्बैंड और एज ए फादर। दूसरी बात, यदि वो नहीं रखते हैं तो उनको कॉम्पेल किया जाएगा, जेल भी भेजा जाएगा, और बच्चे की माँ के अधिकार को समाप्त नहीं करने दिया जाएगा, उनके अधिकार उनको मिलेंगे। रही बात आगे वो रख पाते हैं नहीं रख पाते हैं, क्या होगा, ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट में अभी हमने मामला तैयार कर लिया है, बस 1-2 दिन की बात है। अभी स्ट्राइक कोर्ट में चल रही हैं किन्हीं और दूसरे मुद्दों पर, तो जैसे ही कोर्ट ओपन होती है हम उसी दिन अपना सूट फाइल कर देंगे। एक नहीं, हम 2-3 सूट फाइल करेंगे, और वो फिर कोर्ट में आए और जज साहब के सामने जवाब दें, अपने प्रमाण रखें, अपना साक्ष्य रखें, उसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो हमें भी मंजूर है। नहीं तो इसमें अब वो बांग्लादेश से आई हैं, तो क्या उनके भी सेम राइट हैं जैसा इंडिया के हैं? आप वकील हैं, मेरा बस जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन है। राइट एक्शन में हैं उनके भी, वो सूट फाइल कर सकती हैं। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की हमें परमिशन की आवश्यकता होती है, उसके लिए हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है और बहुत जल्द अभी हमें मिल जाएगी। तो जैसे ही परमिशन हमें मिल जाएगी उसी दिन हम सूट फाइल कर देंगे। हम लोगों ने आवेदन किया हुआ और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि जितने भी जो नॉर्म्स हैं एक परमिशन मिलने के, वो सारे नॉर्म्स पूरे कर रही हैं सोनिया अख्तर, तो इसलिए मिल जाएगा, उसमें कोई विषय। तो अभी वो पूरे विधान तरीके से आई हैं, पूरा वीज़ा लेके आई हैं, 6 महीने का वीज़ा लेके आई हैं? जी 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 जी, अभी वो पूरी तरह से विधिक रूप से भारत में उन्होंने प्रवेश किया है, और वो अगले, क्योंकि 6 महीने का लगभग 1 महीना भी समाप्त होने को है, 1 सप्ताह भी और बचा है, 1 सप्ताह भी नहीं, 2 दिन और बचे हैं जी। तो उनके पास अभी 5 महीने रहने का भी और अधिकार है, और 5 महीने से ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसका आवेदन दे के बढ़ाया जा सकता है जी। तो ये थे मेरे साथ वकील सोनिया अख्तर के। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से और सारा ये मामला आगे बढ़ता है। आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे। आप भी अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये इस मामले के बारे में कहाँ से जानकारी हुई, और क्या इस मामले में आपको कोई पेच अड़ता हुआ दिखाई देता है। वकील साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे चर्चा करते रहेंगे। जी वेलकम जी, बहुत बहुत धन्यवाद।